नमस्कार। कभी सोचा है जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो अचानक से कांपने क्यों लगती है? आज हम इसी शक्तिशाली प्राकृतिक घटना यानी भूकंप के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इसके रहस्यों की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि ये ठोस जमीन अचानक हिल जाती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जमीन के बहुत बहुत नीचे जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की, यानी हम ये पता लगाएंगे कि भूकंप की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। तो भूकंप है क्या असल में? सोचिए, जमीन के नीचे बहुत सारी एनर्जी मतलब ऊर्जा फंसी हुई है। जब ये एनर्जी अचानक से बाहर निकलती है तो जमीन कांप उठती है, और ये जो एनर्जी है वो भूकंपीय तरंगों या साइज्मिक वेव्स के रूप में चारों तरफ फैल जाती है। यही वो कंपन है जो हम महसूस करते हैं। अब भूकंप आने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कहीं ज्वालामुखी फट गया या कोई बड़ी खदान धंस गई। लेकिन ज्यादातर और सबसे ताकतवर भूकंपों के पीछे का कारण कुछ और ही है। वजह है टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। आप ऐसा सोचिए कि हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है ना, वो एक विशाल पहेली यानी जिक्सो पजल की तरह है। और ये पहेली के टुकड़े, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये लगातार हिलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे से दूर खिसकते हैं। ठीक है, तो प्लेट्स हिली और एनर्जी निकली, पर ये एनर्जी जहां से निकली वहां से हम तक पहुंचती कैसे है? यहीं पर आती है भूकंपीय तरंगे, जो इस एनर्जी के मैसेंजर या संदेशवाहक का काम करती हैं। हर भूकंप का एक, कह सकते हैं, एक जन्म स्थान होता है। ये जगह जमीन के बहुत नीचे होती है, और इसी पॉइंट को, जहां से एनर्जी निकलना शुरू होती है, उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और अब वो बात जो हम सब सुनते हैं, इस फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो जगह होती है उसे कहते हैं एपीसेंटर। तो जब भी आप न्यूज में सुनते हैं ना कि भूकंप का केंद्र फला शहर था, तो असल में वो एपीसेंटर की ही बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये जो एनर्जी है ना, ये 3 अलग-अलग तरह की तरंगों में सफर करती है। सबसे पहले रेस में सबसे आगे होती हैं पी वेव्स या प्राइमरी तरंगे। ये सबसे तेज होती हैं और हर चीज, ठोस, तरल, गैस, सबसे गुजर जाती हैं। इनके ठीक पीछे आती हैं एस वेव्स यानी सेकेंडरी तरंगे। ये थोड़ी धीमी होती हैं और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर पाती हैं। लेकिन असली तबाही मचाने वाली तरंगे हैं सतही तरंगे। ये रेस में सबसे आखिर में आती हैं, मतलब सबसे धीमी होती हैं, पर क्योंकि ये जमीन की सतह पर चलती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी यही करती हैं। तो जब ये तरंगे हम तक पहुंचती हैं तो सवाल उठता है कि हम इनकी ताकत को नापते कैसे हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेन पैमाने हैं। एक बताता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था, और दूसरा बताता है कि उसने तबाही कितनी मचाई। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक है रिक्टर स्केल। ये भूकंप का मैग्नीट्यूड नापता है, मतलब जहां भूकंप शुरू हुआ था यानी फोकस पर, वहां से कुल कितनी एनर्जी निकली। ये नंबर एक भूकंप के लिए हमेशा एक ही रहता है। दूसरी तरफ है मर्कली स्केल। ये नापता है इंटेंसिटी या तीव्रता, मतलब किसी खास जगह पर हमें कितना झटका महसूस हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो जाहिर है, एक ही भूकंप की तीव्रता एपीसेंटर के पास ज्यादा होगी और दूर जाने पर कम होती जाएगी। तो अगला सवाल, ये भूकंप आते कहाँ हैं? क्या ये दुनिया में कहीं भी कभी भी आ सकते हैं? जवाब है नहीं। भूकंप ज्यादातर कुछ खास इलाकों में ही आते हैं। पूरी दुनिया में देखें तो 3 मेन भूकंपीय बेल्ट हैं, लेकिन इनमें से एक है जो सबसे ज्यादा बदनाम है। वो है परिप्रशांत बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और इसका नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े और खतरनाक भूकंप इसी रिंग में आते हैं। और जब बात भारत की आती है तो हम भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। हमारा देश भी एक एक्टिव जोन में है। खासकर जो पूरा हिमालय का इलाका है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, और गुजरात में कच्छ का क्षेत्र, ये सब भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। ये सब जानने के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन भूकंपों का हम पर यानी इंसानों पर क्या असर होता है, और इससे बचने के लिए या इसके साथ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बड़े भूकंप का असर बहुत भयानक हो सकता है। जमीन जोरों से हिलती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो जाते हैं, और अगर भूकंप समुद्र के नीचे आ जाए तो वो सुनामी जैसी विनाशकारी लहरों को जन्म दे सकता है। इमारतें, पुल, सड़कें सब तबाह हो सकती हैं, और सबसे दुखद, इसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें।
हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो भूकंप के झटकों को झेल सके। ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो हमें कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी दे दे। और सबसे ज़रूरी, हम सबको इस बारे में जागरूक कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, ताकि पता हो कि भूकंप आने पर क्या करना है। सही प्लानिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आखिर में बस यही कहना है कि हमारी पृथ्वी लगातार बदल रही है, ये हमेशा हिलती डुलती रहेगी। तो सवाल ये नहीं है कि अगला भूकंप आएगा या नहीं, वो तो आएगा ही। असली सवाल ये है कि हम उसके लिए कितने तैयार होंगे।